इधर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर शिक्षकों को 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए रोचक तरीके भी बताए जाएंगे। साथ ही टीचर्स को नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल के गुण भी सिखाए जाएंगे। तो अब टीचर्स की ट्रेनिंग की बारी है। टीचर्स को 5 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी और शिक्षकों को यहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल के गुण शिक्षकों को सिखाए जाएंगे। 5 दिनों तक ये प्रदेश स्तर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। बस्तर अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि यहाँ के कुछ आर्ट्स ऐसे हैं जिनको संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। इन्हीं में से एक है गोदना आर्ट। बस्तर जिला प्रशासन की पहल पर गोदना कला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आसन में मौजूद बादल एकेडमी में गोदना एक्सपर्ट युवाओं को इस कला की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ का जायजा लिया बंसल न्यूज संवाददाता प्रशांत गजबीर ने। बस्तर अपनी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ जो लोक कलाएं हैं, जो खनिज संसाधन हैं, उन सारी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। अभी हम मौजूद है बादल में। आप देख सकते हैं बादल में बस्तर ट्रैवल एंड अन्य टैटू गोदना कला, उसका प्रशिक्षण चल रहा है। बस्तर में जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही हैं और उन विलुप्त कलाओं को, उन विलुप्त जो कलाएं हैं, उन सारी चीज़ों को संजोने के लिए बादल का निर्माण किया गया है। बादल में बस्तर से जुड़ी हुई हर एक कला, संस्कृति, सारी चीज़ों को संजोने का काम किया जा रहा है। और आज यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है टैटू का। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो गोदनी कला को सीखने के लिए पहुँचे हुए हैं, ताकि ये जो कला विलुप्त हो रही है उस विलुप्त होने वाली कला को बचाया जा सके। कुछ स्टूडेंट्स से पहले तो उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुषमा बघेल है। अच्छा, ये गोदनी कला होती क्या है, ये बताइए पहले। सर, जो गोदना है बोलने से पहले क्या सुई से चुभाते थे, और अभी जो टैटू कर रहे हैं तो मशीन द्वारा कर रहे हैं सर। तो जो पहले करते थे ना, उसमें ज़्यादा चुभता था, खून निकलता था, सूजता भी था। और जब भी बना रहे हैं उसमें ना चुभेगा ना ही दर्द होगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे में भी जो है वो जो गोदाते हैं वो आपके चेहरे में भी उसके कुछ मार्क लगे हुए हैं। क्या आपने कब इसको गोदाया था और किस तरीके से? सर, मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरे को गोदाया गया, तो करीबन वही 2 साल या 1 साल की थी शायद। तो मुझे कुछ पता नहीं है। पर मम्मी, जब मैं बड़ी हुई तो उनसे पूछी कि मम्मी मुझे चेहरे पे क्यों ऐसा किए है करके। तो मेरी मम्मी ने बताया कि जैसे बादल बादल गरजता है तो उससे खतरा होता है करके, और नहीं बताया कुछ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गोदनी कला के बारे में आपको पहले क्या मालूम था और अब जो आप सीखने के लिए आए हैं तो कितना अच्छा लग रहा है? सर, गोदना के बारे में उतना पता नहीं था। जब से यहाँ आई हूँ तब से ही पता है। पहले के जो लोग होते थे वो 3 सुई से उसे गड़ा कर करते थे। मेरी मम्मी के भी फेस में है, तो मैं उनसे पूछती थी तो मम्मी बोलते थे कि ये परंपरा है, जैसे बिजली खड़कता है उससे मतलब उनको नुकसान था, तो इस वजह से उनके मम्मी पापा माथे में और यहाँ पे गोद दिए थे, जिससे उनको सुरक्षा हो सके और बुरी जो आत्माएं होती हैं उनसे बचाएं ऐसे। अच्छा, अलग अलग मान्यताएं हैं गोदना को लेकर, लेकिन जैसे आपने बताया कि बचपन से लेकर इतनी उम्र तक आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, जबकि ये बस्तर की ही कला है। अब चूंकि यहाँ पे खुद यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, आप लोग खुद सीखने के लिए आए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और इस कला को बचाने के लिए क्या और कुछ क्या करना चाहिए? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे तक इसे लेकर जाएंगे। हमारा जो बस्तर का गोदना है उसे विश्व प्रसिद्ध करना है, यही है। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये टैटू का वर्कशॉप मेरा 18 साल से रायपुर में चल रहा है और ये आइडिया एक्चुअल रजत सर का है। हमारे कलेक्टर हैं माननीय महोदय, उन्होंने हम एक कॉन्टेक्ट में ये कि इस गोदना वाले कल्चर को अपन आगे लेके चल सकते हैं। ये जो बीच की एक कड़ी मिसप्लेस हो रही है, उस कड़ी को अपन वापस से बना सकते हैं। तो उस उद्देश्य को लेके हम लोग आगे बढ़े। बहुत सारी रोचक बातें सामने आई हैं। मेरे भी 18 इयर्स के प्रोफेशन में ऐसी कभी बातें जो सामने नहीं आई थी डिज़ाइंस को लेकर, जो बस्तर आने के बाद हुई है। तो ये समझ में आया कि इस डिज़ाइंस को और इसके महत्व को पूरे विश्व को जानना चाहिए। सिर्फ ये बस्तर के कल्चर की बात नहीं है, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा धरोहर है। एक परंपरा थी जिसके पीछे की बहुत रोचक, बहुत अलग अलग मान्यताएँ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, ऐसे में हर किसी को रोजगार देना मुश्किल है और इन सारी चीज़ों के बीच में
इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट जो परंपरा को भी बचाने का काम कर रहा है, साथ ही साथ बस्तर के नाम को देश ही नहीं विदेश तक पहुंचाने का, क्योंकि टैटू एक ऐसी चीज़ है जिसको पसंद करने वाले लोग देश ही नहीं विदेश में भी पाए जाते हैं, और वो लोग अब बस्तर की कला को जानेंगे जो विलुप्त हो रही थी, और उसमें अहम भूमिका निभा रहा है बादल। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीय, बंसल न्यूज़, जगदलपुर, बादल।